हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कोई भी लाइट अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस पे फॉल करता है या टकराता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका डेफिनीशन क्या होगा? When a ray falls on a smooth polished surface or mirror and bounces back, मतलब वापस टकरा के सरफेस से बैक हो जाए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई रे या लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और द लाइट रे फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, मतलब सरफेस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये है डायग्राम। ये स्मूथ पॉलिश सरफेस है, इस पे लाइट पड़ रहा है और ये वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो द लाइट रे फॉल्स ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट सरफेस पे पड़ेगा उसे इंसिडेंट रे कहेंगे। द लाइट रे बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट सरफेस से टकरा के वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉन करते हैं, उसको नॉर्मल कहते हैं। और चौथा पॉइंट है द पॉइंट एट विच लाइट हिट्स द सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये पी ये जो पॉइंट है जहाँ पे कि इंसिडेंट रे हिट करता है, उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? जो भी रे सरफेस पे फॉल करेगा और जहाँ टकराएगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अब आता है, और ये आई और ये आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल formed between normal and incident ray is called angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो सरफेस के सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे उन तीनों का पॉइंट रहना चाहिए। और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब थीटा आई
इक्वल टू थीटा आर, ये दोनों एंगल बराबर रहने चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, डायग्राम पे समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे होने चाहिए, एक प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे होने चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होने चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे होने चाहिए, यहाँ पे जैसे एक ही प्लेन पे है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर। ये होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, सेकंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, थर्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इफ ए बीम ऑफ ए पैरेलल लाइट, इफ ए बीम of a parallel light rays happen on a smooth surface, the reflected ray will also be parallel, then it is called regular reflection। मतलब इसका, ये लाइट रेज पड़ रहे हैं, ये तीनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ से सरफेस से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी तीनों पैरेलल अगर रहें तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल है तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। यूजेज का क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, वी आर एबल टू सी अवर इमेज इन प्लेन मिरर ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। यूज्ड इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में यूज होता है। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जो कि जिसमें मिरर यूज करके और देखा जाता है, पेरिस्कोप उसे कहते हैं। जैसे पेरिस्कोप कैसे होता है, पाइप नुमा रहता है बना हुआ, और यहाँ पे मिरर है, मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, तो इस बॉल से रेज मिरर पे जाएंगे और मिरर से इस स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो पेरिस्कोप में भी रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज होता है। ये बॉल है, बॉल से लाइट टकरा के इस मिरर पे पड़ेंगी और ये इस मिरर से यहाँ से इस स्क्रीन पे पड़ेंगे लाइट, तो यहाँ पे इस बॉल का इमेज इस स्क्रीन पे दिखाई देगा। इस डिवाइस को पेरिस्कोप कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं और वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के अगर पैरेलल होते हैं तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज्ड, सेकंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं। If a beam of parallel light rays fall on a reflected surface and reflect in different direction is called diffuse reflection or irregular reflection।
कोई भी पैरेलल लाइट है, इसके डायग्राम से समझते हैं। ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डायग्राम। इंसिडेंट रे पैरेलल है और ये सरफेस से टकरा के ये इधर उधर चले जाते हैं, मतलब पैरेलल नहीं जाते हैं, तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इफ ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज फॉल ऑन ए रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। थर्ड है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। In multiple reflection, we take two mirrors, a single source of light reflected multiple times. Multiple reflection में क्या होता है? Multiple reflection में हमें दो मिरर चाहिए और एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट जिसमें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। एक मिरर से टकरा के दूसरे में टकराएगा, दूसरे से टकरा के फिर पहले में, फिर दूसरे में, मतलब कि मल्टीपल इमेज बनेंगे। Infinite image formed in multiple reflection, each image is a result of another image। मतलब इनफाइनाइट इमेज बनेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में। द नंबर ऑफ इमेजेस वेरीज एज पर द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। नंबर ऑफ इमेजेस किस पे वेरी करेंगे? एंगल ऑफ टू मिरर्स। जितना ही हम एंगल कम करते जाएंगे दो मिरर के बीच में, इमेजेस इंक्रीज करती जाएंगी। इफ वी डिक्रीज एंगल, नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज्ड। द नंबर ऑफ इमेजेस गेट इनफाइनाइट व्हेन एंगल बिटवीन टू मिरर इज 0 और दैट इज पैरेलल। मतलब कि अगर दो मिरर पैरेलल हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी। अब नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन मिरर। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन मिरर्स, मतलब दो मिरर के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो -1। इससे कैलकुलेट कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। इसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।